हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनकी एक टेस्ट सीरीज एंड्रॉयड ऐप पर शुरू की गई है। दोस्तों, आप उन टेस्ट को जो है हमारे एंड्रॉयड ऐप पर जा करके दे सकते हैं। उन्हीं टेस्ट के वीडियो हल को लेकर के मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम उस टेस्ट में लिए गए सभी प्रश्नों को विस्तार से यहाँ पर समझने वाले हैं। हम सारे प्रश्नों के हल देखेंगे और साथ ही उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया है तो ये टेस्ट सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप हमारी एंड्रॉयड ऐप पर जाकर के दे सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। वहां पर जा करके आप एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। और भी वहां पर पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है, ई बुक, जो भी रीड से संबंधित मटेरियल है सारा वहां पर आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं रीड का, जो लगभग सिलेबस अपने पूरा कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिएगा शुरू करते हैं हम इस टेस्ट को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न था दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। हमें बताना था कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था, 558 ईसा पूर्व हुआ था, 561 ईसा पूर्व हुआ था, या फिर हुआ था दोस्तों 544 ईसा पूर्व। क्या था दोस्तों इसका सही आंसर? अगर आपने वहां पर टेस्ट नहीं दिया है तो भी आप यहां पर कमेंट करके जवाब दे सकते हैं दोस्तों, और अपनी जो तैयारी है उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तैयारी के अंदर प्रैक्टिस का बड़ा महत्व होता है और आपकी प्रैक्टिस के लिए ही ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिए हैं तो मेरा तो यही कहना है कि आप एंड्रॉयड ऐप पर जाकर के टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो चलिएगा, बताइएगा क्या है इसका सही आंसर। अगर आपका आंसर सही है तो वो होगा नंबर 1 दोस्तों। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ हम कुछ और बात भी कर लेते हैं दोस्तों जन्म से संबंधित, कि जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कपिलवस्तु के निकट। कहाँ हुआ था दोस्तों? इन फैक्ट को आपको अच्छे से याद करना है। कपिलवस्तु के निकट हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था दोस्तों? शुद्धोधन था इनके पिता का नाम। ये शाक्य गण के प्रधान थे। कौन थे दोस्तों? शाक्य गण के प्रधान। वैसे सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो में आपने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो यहाँ पर आप देखिए, रिवीजन के रूप में इस चीज को देख सकते हैं। तो पिता का नाम इनका क्या था? शुद्धोधन। और अगर आपसे पूछा जाए इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, तो इनकी माता का जो नाम था वो था माया देवी। क्या नाम था दोस्तों? माया देवी था। और ये कहाँ की कन्या थी, यानी ये कहाँ से थी? तो ये कोलीय गणराज्य से थी दोस्तों। कहाँ से थी ये? कोलीय गणराज्य से थी और कोलीय वंश से ही थी। कौन से वंश से थी दोस्तों? कोलीय वंश से थी इनकी माता जो थी। इन्होंने, महात्मा बुद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था। कब त्यागा था दोस्तों? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इस गृह त्याग की जो घटना है उसे हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण अपने कहते हैं इनके गृह त्याग को। तो अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने घर का त्याग कब किया था, तो 29 वर्ष की आयु में किया था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। शाक्यगण के प्रधान हुआ करते थे। माता का नाम था माया देवी, जो कि कोल्य वंश से थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न के विषय में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उम्मीद करता हूं ये प्रश्न जो है आप सभी का सही होगा। अगर हल्का सा रिकॉल करोगे तो सही हो ही जाएगा। तो क्या है दोस्तों सही आंसर? महाविनिष्क्रमण हम किसे कहते हैं दोस्तों? महापरिनिर्वाण को, जन्म को, गृह त्याग को, या फिर इनके प्रबोधन को? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा उनके गृह त्याग, जो उन्होंने कब छोड़ा था?
ये तो सही होगा सभी का। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग किया था दोस्तों। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न के विषय में। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी, क्या होगा दोस्तों सही आंसर? शाक्य वंश है, माया वंश है, लिच्छवी वंश है या फिर कोलिय वंश है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, कोलिय वंश से संबंधित थी। ये दोस्तों अपने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है वो बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ है, प्रच्छन्न है, मिहिर है या फिर इनमें से कोई नहीं? महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर था हमारा नंबर 4, इनमें से कोई भी महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम नहीं है दोस्तों। अगर आपसे नाम से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है तो वो ये है कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम हुआ करता था दोस्तों सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें कहा जाता है शाक्य मुनि दोस्तों। इनका अन्य नाम क्या आता है? शाक्य मुनि आता है। इन्हें तथागत भी कहा जाता है। ये कुछ एक इनके नाम आते हैं दोस्तों, इन नामों से जाने जाते हैं। अब रही बात प्रच्छन्न किसे कहते हैं दोस्तों, तो आदि गुरु शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो शंकराचार्य जो हैं वो कहलाते थे प्रच्छन्न बौद्ध। अगर आपसे पूछा जाए प्रच्छन्न बौद्ध कौन थे, तो शंकराचार्य को हम कहा करते थे प्रच्छन्न बौद्ध। और इसका जो तात्पर्य होता है वो हुआ छिपा हुआ बुद्ध मार्गी। प्रच्छन्न बौद्ध का क्या हुआ? छिपा हुआ बुद्ध मार्गी जो है वो क्या कहलाता है? प्रच्छन्न बौद्ध। और वो कौन थे? वो शंकराचार्य हुआ करते थे। तो प्रच्छन्न जो है वो इनका नाम नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए पार्थ है, प्रच्छन्न है, मिहिर है, ये इनके भगवान बुद्ध के नाम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 5वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन से राजवंश के अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि लुम्बिनी जो है वो बुद्ध का जन्म स्थान था दोस्तों। तो सही आंसर हमारा क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा मौर्य है, शुंग है, सातवाहन है या फिर कुषाण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो अभिलेख है उससे हमें पता चलता है दोस्तों। मौर्य वंशीय शासक थे अशोक, ये आपको याद रखना है। अशोक का जो रुम्मिनदेई अभिलेख है, कौन से अभिलेख की बात कर रहे हैं दोस्तों? रुम्मिनदेई जो अभिलेख है उससे हमें सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि यानी महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो हमने ये कहा था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, कहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है? तो ये अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यानी 20 वर्ष बाद यहाँ पर आया था और उसने इस स्थान पर पूजा भी की थी जहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। और साथ ही इसी अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे जो है वो छूट देने का, जो कर से छूट देने की घोषणा का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है दोस्तों। तो क्योंकि ये महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल था दोस्तों, तो इतना महत्व था इसलिए यहाँ पर ये चर्चा की गई है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो छठा हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? हमें ये बताना है। लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में दोस्तों? कहाँ हुआ था? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में हुआ था दोस्तों, इसको याद रखना है। बौद्ध धर्म का प्रचार करते करते महात्मा बुद्ध जो हैं वो मल्लों की जो राजधानी थी, मल्लों की राजधानी थी
पावा। पावा पहुंचते हैं दोस्तों, जहां वे चुंद नामक लुहार, क्या नाम था दोस्तों? चुंद नामक एक लुहार था, लुहार की आम्र वाटिका में रुकते हैं और आम्र वाटिका में ये ठहरते हैं। तो उसके द्वारा उसे सूकर मद्दव खाने को दिया गया। ये खाद्य पदार्थ अपने कह सकते हैं, सूकर मद्दव खाने के लिए दिया जाता है और इसके कारण इन्हें एक बीमारी हो जाती है जिसे रक्तातिसार कहते हैं। तो रक्तातिसार हो जाता है और उन्हें भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है और इसी पीड़ा के बाद में वे कुशीनारा, कुशीनारा क्या है दोस्तों? जो मल्ल गणराज्य है उसकी राजधानी है कुशीनगर, वहां पर ये पहुंचते हैं और यहीं पर जो है 483 ईसा पूर्व, कब की बात कर रही हैं? 483 ईसा पूर्व या लगभग 80 वर्ष की आयु में इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, जिसे ही क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो रक्तातिसार की पीड़ा के कारण इनकी जो है वो मृत्यु होती है, शरीर का त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों कुशीनगर में है, सारनाथ में है, बोधगया में है या फिर श्रावस्ती में है? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों बिल्कुल ये एक फैक्ट ही है, आराम से आप निकाल सकते थे। जहां महापरिनिर्वाण हुआ वहीं पर तो उनका मंदिर होगा, तो मंदिर है इनका कुशीनगर में। कहाँ है दोस्तों? कुशीनगर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है दोस्तों। मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो 1876 में उत्खनन हुआ था, उस समय से प्राप्त होती है दोस्तों। और महापरिनिर्वाण जो मंदिर है विश्व के बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक मंदिर स्वीकार किया जाता है दोस्तों। तो महापरिनिर्वाण मंदिर है कुशीनगर, यूपी के अंदर ये मौजूद है, जो 1876 के उत्खनन के द्वारा इसे प्राप्त किया गया था। यहाँ की जो बुद्ध की मूर्ति है उसे 1876 के उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? वो अंतिम व्यक्ति जिसे उन्होंने अपने धर्म में दीक्षित किया था, आनंद था, सारिपुत्र था, मोगलन था या फिर सुबद्ध था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, सुबद्ध था। दोस्तों अभी हमने चर्चा भी की थी, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर जाते हैं। कहाँ पर गए थे? वो पावा में गए थे, जहाँ पर देखिए शुकर मद्दव ये खाते हैं, भोज्य सामग्री खाते हैं जिनसे इन्हें रोग हो जाता है, अतिसार या फिर रक्तातिसार जिसे अपने कहते हैं, और उसी से पीड़ित होते हैं और फिर वे पावा से कहाँ आ जाते हैं? कुशीनगर में आते हैं दोस्तों। कहाँ पर आते हैं? कुशीनगर में आते हैं और यहीं पर सुबद्ध को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से सुबद्ध जो है वो अंतिम व्यक्ति माना जाता है जिन्हें इन्होंने प्रवचन दिया, और या फिर हम कहें जिसे इन्होंने अपने धर्म के अंदर दीक्षित करने का कार्य अंतिम रूप में किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी दोस्तों? ये आपको बताना है, श्रावस्ती में, वैशाली में या फिर कुशीनगर में या फिर सारनाथ में। यानी बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, वैशाली के अंदर बिताई हुई मानी जाती है दोस्तों। महापरिनिब्बाण सूक्त, ये याद रखना, महापरिनिब्बाण सूक्त जो है इसके द्वारा जो है उनके जीवन से संबंधित विभिन्न जो आयाम हैं और उनके काल का निर्धारण किया जाता है, और इसी के अनुसार हमें पता चलता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो वैशाली के अंदर बिताई थी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी हमारे लिए। आगे हम डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को, तो वो है हमारा, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वोत्कृष्ट रूप से व्यक्त करता है? यानी निर्वाण की जो अवधारणा है उसकी सर्वोत्कृष्ट व्याख्या किसमें है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन है, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता है, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति है, धारणातीत मानसिक अवस्था है। क्या है दोस्तों सही आंसर?
तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अब यहाँ हम समझ लेते हैं थोड़ा सा निर्वाण को कि निर्वाण क्या है दोस्तों। निर्वाण है मन की ऐसी या उस परम शांति को हम कहते हैं, या निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया गया है जो कि तृष्णा या फिर हम कहें क्रोध, इसके अलावा दूसरी जो भी विषादकारी मनस्थितियां हैं उससे कहीं दूर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निर्वाण क्या है, निर्वाण मन की शांति है, यानी मन की ऐसी अवस्था या मन की ऐसी शांति है जो कि तृष्णा, क्रोध और दूसरे जो भी विषादकारी मनस्थितियां हैं उनसे परे हैं, उनसे दूर है दोस्तों। और ये शांति, ये मन की शांति कब प्राप्त होगी दोस्तों? ये मन की शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं दोस्तों, जैसे ही ये समाप्त हो जाएंगे तो भविष्य में पैदा होने वाली इच्छाओं का जड़ से ही नाश हो जाता है। तो निर्वाण में हम ऐसा कहते हैं, निर्वाण के अंदर एक तो तृष्णा, एक जो हमारा द्वेष है, तृष्णा द्वेष के कारण जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य सभी कष्टों से अपने देखिए जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, या हम यूं कहें कि वो पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है दोस्तों। यानी जो इच्छाएं हैं उनको ही जड़ से समाप्त कर दिया गया। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जो निर्वाण है वो मन की ऐसी परम शांति है, ऐसी स्थिति है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी जो विषादकारी मनस्थितियां हैं उनसे सभी से दूर हैं। अब ये मन की शांति आपको मिलेगी कैसे दोस्तों? ये तब मिलती है जब सारी वर्तमान इच्छाओं के कारण ही समाप्त हो जाएं। यानी इच्छाओं के कारण ही समाप्त हो गए तो एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब इच्छाओं के कारण समाप्त हो गए तो भविष्य में पैदा होने वाली इच्छाओं का ही जड़ से क्या हो गया? नाश हो गया। तो इसी कारण से तृष्णा और द्वेष के कारण ये जड़ से समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य जो है पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है, जिसे हम निर्वाण के नाम से जानते हैं। आगे डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को। तो 11वां हमारा प्रश्न है कि आलार कलाम कौन हुआ करते थे? तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? बुद्ध के एक शिष्य थे, प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, या फिर बुद्ध के गुरु हुआ करते थे। कौन थे दोस्तों? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 4, ये बुद्ध के एक गुरु हुआ करते थे दोस्तों। देखिए महाविनिष्क्रमण के बाद में यानी गृह त्याग के बाद में जब वो ज्ञान की खोज में निकले तो महात्मा बुद्ध जो हैं वो आलार कलाम के आश्रम में पहुंचते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, आलार कलाम के आश्रम में तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी उनको आत्मा की शांति नहीं मिलती है दोस्तों। आत्मा इनकी शांत नहीं होती है, इसलिए आलार कलाम जो है, हालांकि आलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए काफी ज्यादा विख्यात थे दोस्तों, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा शांत नहीं होती है। जैसे आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे अध्यापक आपके सामने हैं, अब तो यूट्यूब पे विभिन्न एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, सभी परिपूर्ण है, सभी ज्ञान से परिपूर्ण है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं और सारे ही आपको जो है रीट की परीक्षा पास करवा के मोक्ष की प्राप्ति करवाने की ताकत रखते हैं दोस्तों। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपकी आत्मा कहाँ शांत होती है। जहां आपकी आत्मा शांत हो गई वही आपके गुरु हो गए, वहीं से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो आलार कलाम बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पर इनकी आत्मा जो है वो शांत नहीं हो पाई थी। तपस्या की थी लेकिन वो उस तपस्या से संतुष्ट नहीं होते हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, ये आपको बताना है। लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, या फिर वैशाली में, कहां पर दिया था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, सारनाथ में दिया था। अब देखिएगा ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया। तो उरुवेला से पहले, ये याद रखिएगा, उरुवेला जो था उससे से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन पहुंचे। कहां पहुंचे दोस्तों? ऋषिपत्तन जिसे वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट जो है ये आए थे। ये काट दीजिएगा प्रश्न, इसको दोबारा डिस्कस करते हैं अपने।
तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में दोस्तों? कहाँ पर दिया था दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2 सारनाथ। अब दोस्तों हुआ क्या था, जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार जो है करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों उरुवेला से वे सबसे पहले आते हैं ऋषिपत्तन। कहाँ आते हैं दोस्तों? ऋषिपत्तन आते हैं, जो कि वर्तमान में हम सारनाथ के नाम से जानते हैं, जो वाराणसी के निकट है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के 5 ब्राह्मणों को यानी 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ये अपना पहला उपदेश देते हैं, यानी जो प्रथम उपदेश देते हैं उसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए हमने कहा धर्म चक्र परिवर्तन के स्थान पे दिया था, तो कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। इसके बाद में डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे दोस्तों? कहाँ दिए थे दोस्तों? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में? कहाँ पर दिए थे दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है श्रावस्ती। अब इस प्रश्न को समझ लीजिएगा, क्या कहा हमने? बुद्ध के जो सबसे ज्यादा शिष्य थे वो कौशल राज्य में हुए। कौन से राज्य में थे? कौशल राज्य में इनके सबसे ज्यादा शिष्य हुए और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि श्रावस्ती के अंदर ही इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश देने का कार्य किया था दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिएगा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? आपको ये बताना है, शतानिक के, उदयन के या फिर बोधि के या फिर निचक्षु के। बुद्ध जो है वो कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 उदयन के काल में। महात्मा बुद्ध देखिएगा वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आते थे। उन्होंने वहां पर 9वां विश्राम किया था दोस्तों। उदयन ने पिंडोला, कौन सा? पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद में घोषिताराम विहार जो है वो भिक्षुओं को दान में दिया था दोस्तों। कौन सा? घोषिताराम विहार। ये आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आते हैं, वहां वो 9वां विश्राम करते हैं। उदयन जो है वो पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनते हैं, यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं और उसके बाद में घोषिताराम विहार जो है वो भिक्षु संघ को ये दान में देते हैं। इसके बाद में डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? क्या है सही आंसर? महाकश्यप है, धर्मसेन है या फिर अजातशत्रु है या फिर नागसेन है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 महाकश्यप। अब देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति या हम कहें प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद ही राजगृह की सप्तपर्णी, कौन सी गुफा है दोस्तों? सप्तपर्णी गुफा में होती हैं। और इस समय जो मगध है, इस समय मगध का शासक था अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु था और इस संगीति की अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप के द्वारा की जाती है। अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? महाकश्यप जो है इनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इसमें बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य आनंद हैं और एक था उपाली, ये भी यहाँ पर उपस्थित थे दोस्तों। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया जाता है और उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में, सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। और यही धर्म और विनय के प्रमाण माने गए थे दोस्तों, दोनों व्यक्ति जो हैं आनंद और उपाली। तो यहाँ आपको ये समझ लेना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है एक प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था तत्काल बाद में ही। कहाँ हुआ था? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में ये हुआ था। इस समय मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें 2 शिष्य उपस्थित थे। कौन कौन से थे दोस्तों? आनंद और उपाली यहाँ पर उपस्थित थे। इसमें हुआ क्या? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था, जिन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों के अंदर बांटा गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यहाँ हमें बताना है पार्श्व के द्वारा, नागार्जुन, शूद्रक या फिर वसुमित्र के द्वारा।
क्या है दोस्तों सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 4, वसुमित्र के द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म के जो चौथी बौद्ध संगीति है यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुई। किसके राज्यकाल में हुई? कनिष्क के राज्यकाल में हुई। कहाँ हुई? तो देखिए कश्मीर के कुंडलवन में हुई। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कश्मीर के कुंडलवन में होती है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है दोस्तों। और इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं वो थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? किसको बनाया गया? तो अश्वघोष को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। और यहाँ पर जो है बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक रूप से विचार किया गया और प्रत्येक पिटक के ऊपर भाष्य लिखा गया और उसे विभाषा शास्त्र, किस नाम से? विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया था दोस्तों। और यहाँ सबसे जरूरी है कि इसी समय क्या हुआ था? हीनयान और महायान ये दो हैं जो इसके अलग अलग भाग हो गए थे दोस्तों। हीनयान और महायान के रूप में दो संप्रदायों में ये विभक्त हो जाता है दोस्तों। यहाँ याद रखना है तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके काल में हुई थी? तो वो कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष जो है वो अश्वघोष थे इसके। और यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो कठिन ग्रंथ हैं उस ग्रंथों के जो कठिन अंश हैं उन पर विचार किया गया और उस पर भाष्य लिखा गया था दोस्तों। और साथ ही साथ हीनयान और महायान का जो कंसेप्ट है वो हमें यहीं से देखने को मिलता है, यहीं से निकला था दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, इनमें से कौन सी विशेषता जो है महायान बौद्ध मत की है? यानी महायान के अंदर इनमें से कौन सी बात जो है, कौन सी विशेषता आती है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, यानी ये तीनों ही तथ्य हमारे सही है। अब इसको समझ लीजिएगा। महायान बौद्ध मत जो है वो बुद्ध के लोकोत्तर सत्ता, लोकोत्तर सत्ता और देवत्व के अंदर ये क्या करता है? विश्वास करता है दोस्तों। और बुद्ध के अनेक अवतारों और रूपों के अंदर भी ये विश्वास करता है। साथ ही ये कहता है कि बुद्धत्व के मार्ग पर जो चलता है वो बोधिसत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? बुद्ध के मार्ग पे जो चलता है वो बोधिसत्व कहलाता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। यानी बुद्ध के मार्ग पे जो चला उसने जो है वो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो बोधिसत्व कहलाता है और वो फिर सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है दोस्तों। तो बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत के अंदर अनुकरणीय माना गया है दोस्तों। और ये देखिए हिंदू धर्म के प्रभाव में भी आता है, तो इसलिए बुद्ध के अंदर ये देवत्व का आरोपण कर देता है, यानी उसको देव मान लेता है। साथ ही साथ वो अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, ये चीजें भी जो हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण इसके अंतर्गत आ जाती है। तो देवत्वारोपण भी सही है, हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण बोधिसत्व के पथ पर चलना है ताकि वो बाकी लोगों को भी जो है इस भवसागर से पार करवा सके। मूर्ति उपासना और अनुष्ठान ये सारा कुछ इसमें किया जाना शुरू हो गया था दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में हुआ है दोस्तों? किसके द्वारा हुआ है? तो सही आंसर हमारा महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या फिर निर्वाण। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, प्रथम उपदेश को इस रूप में चित्रित किया गया है। भारतीय कला के अंदर बुद्ध के जीवन का जो प्रथम उपदेश है उसका जो चित्रण किया गया है मृग सहित चक्र के रूप में किया गया है दोस्तों। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है कहाँ दिया था दोस्तों? आपको याद होगा सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ के अंदर हरिण वन में दिया था। तो हरिण हो गया ना, इसलिए धर्म चक्र, तो वो चक्र के कारण अपने इसके साथ में जोड़ दिया दोस्तों। इसलिए मृग सहित चक्र का जो है यहाँ पर चित्र हमें देखने को मिलता है महात्मा बुद्ध का, जो कि प्रथम उपदेश की ओर इशारा करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। वो है हमारा बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, पहला उपदेश दिया था या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया?
तो सही आंसर है हमारा नंबर 2, गौतम बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया के अंदर 6 वर्ष तक कि वो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और 35 वर्ष की आयु के अंदर महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन कब ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों? वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है 35 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की तपस्या के बाद में दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं, एक और चीज यहाँ पर देख लीजिएगा, महाबोधि जो मंदिर है वहीं पर महाबोधि वृक्ष भी है दोस्तों, लेकिन जहां पर जिसके नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन ह्वेनसांग क्या कहते हैं इसके विषय में? ह्वेनसांग ये कहते हैं कि उस मूल वृक्ष को तो 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक के द्वारा नष्ट करवा दिया गया था। किसके द्वारा? शशांक के द्वारा। और वर्तमान में जो वृक्ष हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। किसने लगवाया था? कनिंघम के द्वारा इसे लगवाया गया था। अब ये पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने या फिर उठाने का अधिकार है। इसे वैसे तो छू नहीं सकते हैं, बाकी तो आप जाएंगे कभी तो देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न इस टेस्ट सीरीज का किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से ये संबंधित है दोस्तों। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हुआ करते थे आचरण के पवित्रता शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद कोई भी नहीं है। धार्मिक कर्मकांड जो हैं उनकी आलोचना बुद्ध के द्वारा की गई है। तो कर्मकांड जो हैं वो इनके द्वारा नहीं किए जाते थे, आलोचना ही की जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे पहले टेस्ट के प्रश्न जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। आगे निरंतर सभी टेस्ट के अपने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे एंड्रॉयड ऐप को, अतुल्य आर्यस के नाम से है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप जो है इस टेस्ट सीरीज को निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। रोजाना आपको यहाँ पर जो रीड के टेस्ट मिलते रहेंगे, नियमानुसार आप वहां पर जाकर के दे सकते हैं। बहुत अच्छे टेस्ट का संकलन किया गया दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ जो आपकी परीक्षा में भागीदार हो सकते हैं आपकी सफलता के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं।